अधि अभिधान। जो कंपनियां रेपुटेटेड होती हैं, जिनकी बाजार में ख्याति अच्छी होती है, मुख्य तौर पर उन कंपनियों के पास अधि अभिधान की स्थिति होती है। अधि अभिधान का मतलब क्या है? अधि अभिधान का मतलब है कंपनी जितने अंश बाजार में निर्गमित करने के लिए प्रस्तावित करे, आवेदन उससे ज्यादा संख्या के प्राप्त हो। आप इसे ऐसे समझें, राम लिमिटेड ने 1 लाख अंश बाजार में बेचने के लिए, निर्गमित करने के लिए प्रस्तावित किए, और जब एप्लीकेशन का टोटल लगाकर देखा गया, जब 10 या 5 या 15 दिन बाद जब देखा गया कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो पता चलता है कि 1,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यह स्थिति कहलाती है अति अभिधान। जब कंपनी द्वारा प्रस्तावित किए गए अंशों से अधिक अंशों के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अधि अभिधान। अब तक के आपने जो क्वेश्चन देखे वो अधि अभिधान से संबंधित नहीं थे, केवल उदाहरण 1 में एक जगह आ गया था ऐसा, लेकिन यहां आप इसे डीपली समझें। अधि अभिधान का मतलब आपने जितने बाजार में अंश प्रस्तावित किए उससे ज्यादा आवेदन आ जाना। अब यहां पर एंट्री ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या कुछ अतिरिक्त प्रविष्टियां होंगी? बिल्कुल होंगी, और अधि अभिधान को ढंग से आपको समझना भी होगा। जब कंपनी को जनता में निर्गमित किए गए अंशों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? अधि अभिधान कहलाती है। इस स्थिति में प्रथम प्रविष्टि, वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है, कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो उतने अंशों से की जाएगी जितने कंपनी को आवेदन प्राप्त हुए हैं। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिया था कि राम लिमिटेड ने 1 लाख अंश बाजार में प्रस्तावित किए, लेकिन आवेदन 1.5 लाख अंशों का प्राप्त हुआ, तो आपके बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी 1.5 लाख अंशों के हिसाब से प्राप्त हुई होगी, तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री उतने अंशों से करनी पड़ेगी। अधि अभिधान की वेरी इंपॉर्टेंट स्थिति है ये। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अधि अभिधान में पहली प्रविष्टि उतने अंशों से की जाएगी जितने अंश कंपनी को आवेदन प्राप्त हुए हैं। बाकी सभी प्रविष्टियां बंटन की प्रविष्टि, प्रथम मांग की प्रविष्टि, अंतिम मांग की प्रविष्टि उतने अंशों से की जाएगी जितने कंपनी ने वास्तव में प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि कंपनी अंश तो उतने ही जारी कर पाएगी जितने उसने प्रस्तावित किए हैं। अब यहां मुख्य समस्या यह है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, क्योंकि हमारे पास अंश देने के लिए है 1 लाख, और हमारे पास जो आवेदन आ गया अंशों का वो आपको प्राप्त हुआ है 1,50,000। ऐसी स्थिति में वो 50,000 अंशों का जो आवेदन राशि आपको अतिरिक्त प्राप्त हो गई, उस अतिरिक्त राशि का क्या किया जाए? तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सा विकल्प अपनाया। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जरा ध्यान से सुने। पहला तरीका, कंपनी उन 50,000 अंशों का पैसा वापस कर देगी। पहला तरीका जो ज्यादातर कंपनी अगर अपनाती है तो उन 50,000 अंशों का पैसा वापस कर देगी। तो पैसा प्राप्त करने पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो लौटाने की हम एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसा कि आपने उदाहरण संख्या 1 में किया था। उदाहरण संख्या 1 अधि अभिधान का दे रखा है, लेकिन उसमें लौटाने का ऑप्शन है, इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन अधि अभिधान में तो और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो आप यहां पर समझे। तो पहला विकल्प आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा पैसा वापस, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जो एक्सेस मनी आ गई, उसे अंशधारियों को वापस कर दी जाए, जो ज्यादा रकम आ गई उसे वापस कर दी जाए। दूसरा तरीका है यथानुपात बंटन, प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी 1 लाख अंशों को उन 1.5 लाख अंश आवेदनों में बांट दे, थोड़ा थोड़ा करके। यानी अगर किसी ने 1500 अंश मांगे हैं तो कंपनी उसे 1000 अंश दे दे, किसी ने 150 अंश मांगे हैं तो कंपनी उसे 100 अंश दे दे, किसी ने 15,000 अंश मांगे हैं तो कंपनी उसे 10,000 अंश दे दे। इस तरीके से अनुपातिक बांट दे। इस स्थिति में कंपनी को अतिरिक्त पैसा उन्हें वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अंशधारी को बिल्कुल मना करते हैं कि अब आपको कोई अंश नहीं देंगे, तो आपको उन्हें पैसा देना होगा। लेकिन यदि आप 1500 की जगह 1000 अंश देते हैं, 1500 अंश अंशधारी ने मांगे हैं और आप 1000 अंश अंशधारी को अलॉट करते हैं, तो जो 500 अंशों का पैसा अंशधारी ने आवेदन राशि ज्यादा चुका दी, वो अंशधारी को वापस देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 1000 अंश आपने अंशधारी को दिए हैं, उन 1000 अंशों पर जो बंटन राशि बनेगी, जो प्रथम मांग राशि बनेगी या जो अंतिम मांग राशि बनेगी, उसमें इस अतिरिक्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा। यानी आपने जो आवेदन में ज्यादा पैसा दे दिया, वो आगे की किश्तों में समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आपने यथानुपात बंटन किया हो। यदि आपने अंशधारी को कोई अंश नहीं दिए तो आपको रकम लौटानी ही होगी।
तीसरा विकल्प है कुछ अंशधारियों को यथानुपात बंटन कर दिया जाए और कुछ को उनकी राशि लौटा दी जाए और यहां तक कि कुछ को पूर्ण बंटन भी कर दिया जाए। ऐसी भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो अति अभिदान क्या है? अति अभिदान में कंपनी को जितने अंश कंपनी ने प्रस्तावित किए हैं उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है। पहली प्रविष्टि उतने अंशों से करनी है जितने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। बाकी सभी प्रविष्टियां अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की जो प्रविष्टियां हैं वो आपको उतने अंशों से करनी है जितने आपने निर्गमित किए हैं। जैसे मैं कहूं राम लिमिटेड ने 1 लाख अंश प्रस्तावित किए, 1.5 लाख का आवेदन आया तो 1.5 लाख अंशों से गुणा करके प्रथम प्रविष्टि करनी है। 1.5 लाख के हिसाब से उसकी आगे समायोजन करना है, लेकिन बंटन की, प्रथम मांग की और अंतिम मांग की जो प्रविष्टियां होगी वो 1 लाख से गुणा होकर होगी। पहली बात। दूसरी बात कि अति अभिदान में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप राशि को वापस लौटा सकते हैं अंशधारियों को, आप यथानुपात बंटन कर सकते हैं, आप कुछ को यथानुपात बंटन कर सकते हैं, कुछ को राशि लौटा सकते हैं और यहां तक कि कुछ को पूर्ण बंटन भी कर सकते हैं। तो अति अभिदान में क्या हमारी 8 एंट्रीज के अलावा और एंट्री होगी? बिल्कुल होगी। यदि आप पैसा लौटाते हैं तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यदि आप राशि को समायोजित करते हैं तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है? जरा गौर करें। जब आवेदन की राशि को अस्वीकृत करके आवेदन राशि लौटाई जाए तो आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब आवेदन राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमें उन्हें अंश अलॉट करने ही नहीं है तो उन्हें उनकी राशि वापस लौटानी होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आवेदन की राशि को आगे की किश्तों में समायोजित किया जाए, यदि आप आगे किश्तों में समायोजित करें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री तो तब करनी है जब बंटन में पैसा समायोजित हो, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, ये तब करनी है जब पैसा प्रथम मांग और अंतिम मांग में समायोजित करना हो। तो वो यहां पर पैसा कॉल इन एडवांस मान लिया जाएगा और फिर बाद में कॉल इन एडवांस के नाम से वो प्रथम मांग और अंतिम मांग में समायोजित होगा। तो एक बार फिर से देखें, ये उनके लिए जिन्हें आप पैसा लौटा रहे हैं और ये उनके लिए जिन्हें आप समायोजित कर रहे हैं। अगर आप बंटन में समायोजित कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर आप प्रथम मांग और अंतिम मांग में समायोजित कर रहे हैं तो यहां तो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, और फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में जाकर एंट्री होगी शेयर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। वो वहां बात करेंगे, लेकिन अति अभिदान में कुछ अतिरिक्त प्रविष्टियां ये है। यदि, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि अति अभिदान की स्थिति में उस किश्त में बकाया मांग हो जहां पर आवेदन का आधिक्य समायोजित किया है, तो बकाया मांग सामान्य तरीके से ना निकालकर निम्न गणना से निकाली जाएगी। ये क्या लिखवाया है स्टूडेंट्स? ये आपको आपके बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसे आप समझें। आप सभी को पिछली क्लास में पढ़ाया गया है बकाया मांग। बकाया मांग का मतलब कोई अंशधारी अपनी किश्त का पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? अंशों से गुणा करते हैं और जितने अंश होते हैं उनसे गुणा करते हैं और घटाते हैं। ये बकाया मांग निकालने का सामान्य तरीका होता है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 6 में भी देखा कि 400 अंशों ने प्रथम मांग नहीं दी थी, तो आपने 400 गुणा 2 करके 800 बकाया मांग निकाली और इससे या तो कॉलिनियर अकाउंट खोल दें या फिर घटाकर प्राप्त कर लें। लेकिन यदि अति अभिदान की स्थिति है और आपने पैसा समायोजित किया है बंटन में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में, और वहां पर बकाया मांग है जहां पर पैसा क्या किया है? समायोजित किया है, तो बकाया मांग ऐसे नहीं निकलेगी, बल्कि इस तरह की अनुपातिक कैलकुलेशन आपको करनी होगी। वो न्यूमेरिकली आपको सवाल में समझाएंगे, लेकिन ये लिखा हुआ जो समझ में आए। यदि अति अभिदान की स्थिति में उस किश्त में बकाया मांग हो जहां पर आवेदन का आधिक्य समायोजित किया, ये कैलकुलेशन अनुपातिक रूप से वही लगेगी जहां पर पैसा आपने समायोजित किया। जैसे आपने आवेदन का आधिक्य बंटन में समायोजित किया और बंटन में बकाया मांग है, तो वहां ये कैलकुलेशन लगेगी, और प्रथम मांग और सेकंड कॉल में आपने समायोजित नहीं किया है तो वहां इस तरह से सामान्य तरीका लगेगा। चलिए बात करते हैं उदाहरण संख्या 7। इसे ध्यान से समझिएगा, काफी बड़ा उदाहरण है और अति अभिधान को काफी अच्छी तरीके से स्पष्ट कर रहा है। जनता पेपर्स लिमिटेड 25 रुपए प्रत्येक वाले 1 लाख समता अंशों को जारी करने का आमंत्रण दिया, जिन पर देय राशि इस प्रकार थी: आवेदन पर 5 रुपए, बंटन पर 7.5 रुपए, प्रथम मांग पर 7.5 रुपए जो कि बंटन के 2 महीने बाद है, और अंतिम मांग पर 5 रुपए जो कि प्रथम मांग के 2 महीने बाद होगी। 1 जनवरी 2017 को
4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कितने अंशों के आवेदन प्राप्त हुए? 4 लाख। जबकि कंपनी ने कितने निर्गमित किए हैं? 1 लाख। तो पहले तो इसे समझें, यह है अति अभिधान, क्योंकि कंपनी ने प्रस्तावित कितने किए? 1 लाख, और आवेदन कितने के प्राप्त हुए? 4 लाख। तो यह अति अभिधान है। पहली प्रविष्टि आपको 4 लाख से करनी है, बाकी बंटन की, प्रथम मांग की, अंतिम मांग की 1 लाख से करनी है। 1 फरवरी 2000 अंश को अंश बंटित कर दिए गए। अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास अगर 4 लाख का आवेदन आ गया तो कंपनी 4 लाख बंटित कर देगी, नहीं। कंपनी तो अंश उतने ही बंटित कर पाएगी जितने कंपनी के पास आवेदन आए हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 लाख आवेदनकर्ताओं को 1 लाख अंश कैसे दिए जाए? या तो 3 लाख को बिल्कुल मना कर दीजिए कि हम आपको कोई अंश नहीं देंगे, आप अपनी रकम ले लीजिए, या फिर अनुपातिक बंटन कर दीजिए, यानी 4 लाख अंश मांगने वाले हैं और आपके पास देने के लिए 1 लाख है। इसका मतलब 4:1। यदि कोई 4 अंश मांग रहा है तो उसे 1 अंश, कोई 40 मांग रहा है तो उसे 10 अंश, कोई 400 मांग रहा है तो उसे 100 अंश। इस तरीके से आप अनुपातिक बंटन कर दीजिए, या फिर आप कुछ को मना कर दीजिए और कुछ को अनुपातिक बंटन कर दीजिए। एक एक चीज इसमें समझाई गई है, जरा गौर कीजिएगा। निम्न परिस्थितियों में अंश पूंजी के लेन देन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां आपको करनी है। पहला केस, संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों को 1 लाख अंशों का आवंटन करने का निर्णय लिया तथा 3 लाख अंशों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। यह पहला ऑप्शन है। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा, तीसरा, 3 ऑप्शन में सवाल को समझाया है। हम तीनों को अलग अलग तरीके से ढंग से हल करेंगे और ढंग से समझेंगे। आप अपना पूरा ध्यान इस पर लगाइएगा। एक बार फिर से मैं सवाल को शॉर्ट एंड स्वीट समझा दूं। 3 बार सॉल्व होगा ये, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। अगर कंपनी ऐसा करे तो क्या एंट्रीज होंगी, ऐसा करे तो क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कंपनी ने 1 लाख अंश बाजार में रखे हैं, 4 लाख का आवेदन आया है और जो 3 लाख का एक्सेस आवेदन आया है कंपनी ने उन्हें अंश देने से मना कर दिया है। इसका मतलब कंपनी उन्हें उनकी राशि लौटाएगी। तो आइए आपके एंट्री सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा। पहली प्रविष्टि 4 लाख से, क्योंकि आपको अति अभिधान है और अति अभिधान में पहली प्रविष्टि उतने अंशों से होती है जितने अंशों के लिए आवेदन आया है। 4 लाख को आप गुणा करेंगे 5 रुपए से, क्यों आवेदन 5 रुपए है, तो आपको प्राप्त हो गए 20 लाख रुपए। कितने स्टूडेंट्स? 20 लाख। क्यों? क्योंकि 4 लाख इंटू 5 जब आप करेंगे तो आपको राशि प्राप्त होगी कितनी? 20 लाख रुपए आपकी कंपनी के बैंक खाते में आ चुके हैं, जबकि आने चाहिए थे 1 लाख इंटू 5, सिर्फ 5 लाख रुपए। जो 15 लाख एक्स्ट्रा आया है, या तो आप इसे अंशधारियों को वापस करेंगे या आप इसे समायोजित करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आप वापस ही करेंगे, जैसा सवाल में स्पष्ट कहा गया है कि संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों को 1 लाख अंशों का बंटन करने का निर्णय किया तथा 3 लाख अंशों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया, और रद्द कर दिया तो उन्हें उनकी राशि लौटानी होगी। तो पहली प्रविष्टि की बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिसका अमाउंट होगा 20 लाख रुपए। 20 लाख, 5 लाख इंटू 5 लाख, सॉरी 4 लाख इंटू 5 रुपए। अब बात करते हैं दूसरी प्रविष्टि जो अब तक आप करते आए हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये होगी 1 लाख इंटू 4। वो तो 1 लाख से ही होनी, केवल पहली प्रविष्टि आपको जो 20 लाख से करनी है। लेकिन जो आपको पैसा लौटाना है, कितना पैसा लौटाना है? आपको 15 लाख रुपए लौटाना है। उसकी एंट्री क्या होगी? जब पैसा प्राप्त हुआ तो आपने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो जब पैसा लौटाएंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक एंट्री तो आपको बताई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, और लौटाने की प्रविष्टि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो क्या एंट्री बनी? अगर मिक्स करें तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई ये जो 20 लाख रुपए आया है, इसमें 5 लाख रुपए आपको कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं और 15 लाख रुपए आपको अंशधारियों को वापस करने हैं। तो अगर इसकी मिक्स एंट्री अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बुक आपके पास है और आप बुक के अकॉर्डिंग अगर एंट्री देखें तो बुक में आपको ये एंट्री नजर आ रही होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। तो
ये तो मिक्स है, लेकिन पहले अलग अलग करें तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो आप करोगे ही करोगे। 1 लाख इंटू 5, ये तो दूसरी एंट्री आप करते ही थे 5 लाख से, और लौटाने की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगी 15 लाख से। अगर मिक्स करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कॉमन है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू बैंक। तो यहां तो आ जाएगा पूरा 20 लाख, कैपिटल में आ जाएगा 5 लाख और लौटाने में आ जाएगा 15 लाख। अब बात करते हैं बंटन की। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो पूरा हम खत्म कर चुके हैं। बंटन राशि जो है स्टूडेंट्स वो कितने रुपए से है? 7.5 रुपए से। 1 लाख इंटू 7.5 लाख से बंटन ड्यू होगा, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख। कहीं कोई बकाया मांग नहीं है, कहीं ऊपर का पैसा समायोजित नहीं करना है, क्योंकि क्यों समायोजित करोगे, आपने तो पूरा पैसा लौटा दिया। तो पूरा 7.5 लाख प्राप्त हो जाएगा, जिसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और इसका अमाउंट भी होगा 7,50,000। फर्स्ट कॉल की बात की जाए तो फर्स्ट कॉल जो है स्टूडेंट्स वो कितने रुपए से है? फर्स्ट कॉल भी 7.5 रुपए से है, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 रुपए। और कहीं कोई बकाया मांग नहीं है, इसलिए पूरा पैसा प्राप्त हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 7.5 लाख रुपए। बाकी एंट्रीज वही हैं, वो एंट्रीज जो शुरू में 8 एंट्रीज सिखाई थी वो तो चलेंगी ही, लेकिन अतीय विधान में जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं उन्हें आपको समझना होगा। फाइनल कॉल की अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो फाइनल कॉल जो है वो कितने रुपए से है? फाइनल कॉल को अगर देखा जाए तो वो 5 रुपए से है, तो 1 लाख इंटू 5 लाख से ड्यू होगी, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, और 5 लाख ही रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो यहां डाल दीजिए आप 5 लाख रुपए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 का पहला विकल्प पूरा हुआ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले विकल्प में कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं हुई, केवल लौटाने की एक्स्ट्रा एंट्री हुई है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, क्योंकि आपने वहां पर कोई यथानुपात बंटन नहीं किया है। अब बात करते हैं इसके दूसरे विकल्प की। संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवेदन किए गए अंशों का 25% अनुपातिक बंटन किया जाए, आवेदन राशि के शेष आवंटन के साथ समायोजित किया जाए, और तत्पश्चात बचे हुए आवेदनों की राशि को क्या कर दिया जाए? वापस कर दिया जाए। इनके कहने का मतलब है कि आपने बाजार में 1 लाख अंश प्रस्तावित किए, लेकिन आवेदन कितने के आ गए? 4 लाख। इसका मतलब आप अगर इसका 25% निकालेंगे, 4 लाख का 25% निकालेंगे तो वो 1 लाख ही आता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी ये चाहती है कि आप 4:1 में अंशधारियों को अंश अलॉट कर दीजिए, और अगर फिर भी किसी अंशधारी का पैसा बचता है तो उसे उसका पैसा वापस लौटा दीजिए। तो यहां पर कुछ को अनुपातिक बंटन तो सबको है, और अनुपातिक बंटन करने के बाद भी यदि किसी अंशधारी का पैसा बचे, क्योंकि बंटन तक ही आपको राशि समायोजित करनी है, मांग के लिए इसमें नहीं कहा है, और मांग के लिए अगर नहीं कहा है तो आप समायोजित नहीं करेंगे। उतना ही समायोजित करना है जितना कहा जाए। हालांकि पैसा मांग में समायोजित हो सकता है, लेकिन सवाल में अगर बंटन में समायोजित करने के लिए कहा है तो बंटन में ही समायोजित करना है, और अतिरिक्त राशि को अंशधारियों को वापस लौटा देना है। तो आइए फिर से सवाल पूरा शुरू से आपको पढ़ना होगा। आपने कितने अंश जारी किए? आपने 1 लाख अंश जारी किए। किश्तें कैसे हैं? 5 रुपए, 7.5 रुपए, 7.5 रुपए और 5 रुपए। आवेदन कितने के आए? 4 लाख के आए। किसी को भी मना नहीं किया है। फर्स्ट ऑप्शन में मना किया था, सेकंड ऑप्शन में किसी को भी मना नहीं किया है, यानी आपको किसी को भी पैसा लौटाना नहीं है रद्द के रूप में। अगर बचे तो फिर लौटाना है। आइए, तो अब एंट्री सिस्टम क्या होगा? पहली एंट्री वही 4 लाख अंशों से 4 लाख गुणा 5, 20 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20 लाख रुपए।
अब एंट्री सिस्टम को ध्यान से समझना होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आप 1 लाख अंशों से करेंगे, 1 लाख इंटू 5 जो कि हो गई 5 लाख रुपए से। लौटाने का अभी हमें पता नहीं लौटाना है या नहीं लौटाना। अब बात करते हैं, इसने कहा कि पैसा कहां समायोजित करना है, बंटन में। तो जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बंटन में पूरा पैसा समायोजित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है? 20 लाख। उसमें से होना कितना चाहिए था एप्लीकेशन के लिए? 5 लाख। एक्स्ट्रा पैसा कितना आया है आपके पास? 15 लाख रुपए। कितनी राशि एक्स्ट्रा आई है? 15 लाख रुपए। और सवाल में क्या कहा गया है कि आवेदन राशि के बाद शेष बचे तो किस में भर लिया जाए? क्योंकि सबको हम अंश दे रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आगे की किस्त में भरा जा सकता है, लेकिन केवल कौन सी किस्त में भरना है? बंटन में। अरे तो पूरा 15 लाख नहीं भर सकते हैं, जितना बंटन बनता है उतना ही तो भरोगे। तो बंटन की अगर बात की जाए तो बंटन कितने से है? 7.5 रुपए से। और अंश कितने हैं? 1 लाख अंश है। इसका मतलब बंटन में अगर आप समायोजित करना चाहें तो अधिकतम राशि 7.5 लाख रुपए समायोजित हो सकती है। 7.5 से कम किया जा सकता है समायोजन, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो राशि तो हमारे पास कितनी है? 15 लाख। 15 लाख सबको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि राशि प्राप्त होनी चाहिए थी 5 लाख और प्राप्त हुई है 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको 7.5 लाख रुपए बंटन में समायोजित करने होंगे और 7.5 लाख रिफंड करने होंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुने। पहली एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20 लाख। दूसरी 3 एंट्री पहले मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगी 1 लाख अंशों से। 1 लाख इंटू 5 लाख रुपए। लौटाने समायोजन करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये होगी 7.5 लाख रुपए से। क्योंकि बंटन खुद 7.5 लाख का है, तो जितने की किस्त उससे ज्यादा हम उसमें भरपाई नहीं कर सकते, तो 7.5 लाख। फिर भी बचा कितना? 7.5 लाख। तो वो आप लौटाएंगे, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप इन तीनों एंट्रीज को देखें तो इसमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कॉमन है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो अगर इसकी मिक्स एंट्री बनाएं तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ इस तरीके से प्रविष्टि दे रखी है। इसमें अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमने किया था टू बैंक। क्यों किया था? क्योंकि सारा पैसा लौटाया था। यहां सारा नहीं लौटाना, बंटन जितना रोकना है। तो चलिए बात करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसमें पूरा 20 लाख आएगा अगर आप मिक्स प्रविष्टि कर रहे हैं तो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, यानी 1 लाख इंटू 5। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूं 1 लाख इंटू 5। अगर अलॉटमेंट की बात की जाए तो अलॉटमेंट खुद 7.5 लाख रुपए से बनता है, तो यहाँ 7.5 लाख से ज़्यादा समायोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ 7.5 लाख। और बैंक में 7.5 लाख रुपए अभी बच रहे हैं जो अतिरिक्त है, तो ये 7.5 लाख आपको लौटाने होंगे। इसका मतलब क्या है? जो 20 लाख एक्स्ट्रा आया उसमें 5 लाख आपने एप्लीकेशन के लिए रख लिए, 7.5 लाख बंटन के लिए, यानी अब अंशधारी बंटन नहीं देगा, क्योंकि जो आवेदन में ज़्यादा चुकाया गया है उसमें से पैसा क्या कर लिया गया है? समायोजित कर लिया गया है। अब अगर बात करें, और बाकी 7.5 लाख हमने लौटा दिए हैं। अब बंटन ड्यू करेंगे, केवल प्राप्त नहीं होगा। बंटन ड्यू करने की एंट्री वही होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू करने की एंट्री तो आपको करनी होगी, जो कि होगी 7.5 लाख। और आप एक बात गौर करें, आपका बंटन खाता इस बार पहले से ही बंद, ये क्रेडिट है यहाँ पर और ये डेबिट करके ये यहाँ पर बंद हो गया है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट पहले से ही बंद है और ये करनी भी नहीं है। और प्रैक्टिकली अलॉटमेंट का पैसा आपको प्राप्त भी नहीं होगा, क्योंकि अंशधारी ने आवेदन में ही इतना ज्यादा दे दिया कि बंटन उसमें समायोजित हो गया। बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की वो एंट्रीज हैं, ये पूरी तरीके से प्राप्त होंगी। तो फर्स्ट कॉल जो है वो 7.5 रुपए से, तो 1 लाख इंटू 7.5 लाख रुपए। बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख। उसके बाद में फाइनल कॉल 5 रुपए से है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख कि वही है, इन एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है इसमें। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5 लाख, ये आपका द्वितीय विकल्प भी पूरा हुआ। द्वितीय विकल्प को समझ लेने के बाद अब बात करते हैं तृतीय विकल्प की। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है तीसरे विकल्प में,
संचालकों द्वारा 2 लाख अंशों के लिए किए गए 2 लाख अंशों के लिए किए गए आवेदनों को बिल्कुल रद्द कर दिया। 4 लाख में से 2 लाख अंशों को यह कहा कि हम आपको कोई अंश नहीं देंगे, इसका मतलब उन्हें उनकी राशि लौटाई गई। और तो भी एप्लीकेशन 4 लाख की आई थी और आपके पास देने के लिए 3 लाख अंश 1 लाख अंश है, तो एक्सेस था जो 3 लाख का था, लेकिन आपने मना कितने को किया? आपने केवल मना किया है 2 लाख को। इसका मतलब आपने 2 लाख आवेदनकर्ताओं को 1 लाख अंश बांटे। वो किस तरीके से बांटे वो देखिए। 80,000 अंशों के लिए पूर्ण आवंटन किया गया। उस 2 लाख में से 80,000, आप ऐसे समझे, 2 लाख को आपने कोई अंश नहीं दिए, भाई आपको कुछ नहीं देंगे, आपको आपका पैसा वापस देंगे। बाकी बचे 2 लाख, उसमें से 80,000 अंशों को आपने पूर्ण बंटन किया। पूर्ण मतलब 80,000 को 80,000 ही अंश दिए। अब आपके पास देने के लिए अंश कितने बचे? 20,000। और इधर अंश कितने बचे? 1,20,000। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरे में सार निकल। दूसरे में और तीसरे में क्या फर्क है? दूसरे में तो आपने सभी को अनुपातिक बांटा था, लेकिन यहां पर आपने किसी को पूर्ण बंटन किया है और किसी को आपने अनुपातिक बांटा है और किसी को आपने मना किया है। ऐसे क्वेश्चंस अति अभिधान के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उदाहरण जो विकल्प संख्या 3 है उसमें और जो विकल्प संख्या 2 है उसमें फर्क है। विकल्प संख्या 2 में आपने सभी के साथ समान व्यवहार किया है, सभी को अनुपातिक बांटा है, लेकिन इसमें आपने कैटेगरीज बना दी। 2 लाख को कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर बाकी 2 लाख को आप अनुपातिक बांट देते तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता, जिस तरीके से करते हैं वैसे कर लेते। लेकिन अगर आपने किसी को पूर्ण बंटन कर दिया, किसी को यथानुपात बंटन कर दिया, तो पहले आपको एक टेबल बनानी चाहिए, एक तालिका बनानी चाहिए, जिसमें आपको आवेदन के आधिक्य को बताना होगा कि आपने कहां कहां समायोजित किया। पहले इसकी बात पूरी पढ़ लेते हैं। संचालकों द्वारा 2 लाख अंशों के लिए आवेदन किए गए, आवेदनों को बिल्कुल रद्द कर दिया गया। 2 लाख को 80,000 अंशों को पूर्ण बंटन किया तथा 20,000 अंशों को शेष आवेदकों को अनुपातिक बंटन, और जो 20 बचे वो बांट दिया। आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को बंटन के साथ समायोजित किया गया तथा मांग में भी समायोजित बनाया गया, गलत छपा हुआ है, मांग में भी आपको समायोजित करना है कॉल इन एडवांस। इसमें तो बंटन में ही समायोजित करना था, इसमें आपको मांग में भी समायोजित करना है राशि को। तो इसमें किस तरह की तालिका बनाई जाती है? पहली बात तो इसमें तालिका नहीं बनाई, इसमें तालिका क्यों बनाई ये समझे, क्योंकि इसमें श्रेणियां दे रखी है। इस तरह की श्रेणियां अगर दे दे कि इतनों को पूर्ण बंटन किया गया, इतनों को इतना किया गया, अगर इस तरह की कोई कैटेगरी दी जाए तो आपको एक तालिका बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अति विधान के क्वेश्चन में तालिका बनेगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में तालिका बनेगी। वो तालिका कैसे बनेगी वो आप देखें, इसका फॉर्मेट इस तरीके से है। आवेदन के आधिक्य का समायोजन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये बताएगा कि कितने अंशों के लिए आवेदन आए, नंबर ऑफ अलॉटमेंट ये बताएगा आपने कितने अंशों ने दिए, एक्सेस का मतलब है कितनी राशि ज्यादा आई, उस ज्यादा राशि में कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, कितना फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया, कितना फाइनल कॉल में एडजस्ट किया और कितना रिटर्न किया। इस तरह की तालिका आपको बनानी होगी। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि आपको पता है टोटल एप्लीकेशन जो आई है वो 4 लाख की आई है। नंबर ऑफ अलॉटमेंट आपको मालूम है, आप टोटल अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का कर सकते हैं, क्योंकि अंश कितने हैं? 1 लाख। अब इसकी डिटेल फिलअप कर देते हैं। 2 लाख की जो एप्लीकेशन आई है उनको आपने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, कोई अलॉटमेंट नहीं किया। 80,000 की जो एप्लीकेशन आई है, जैसा कि थर्ड विकल्प में बताया है, आपने उनको 80,000 अंश क्या किए हैं? अलॉट किए हैं। उसके बाद में जो 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है, ये निकाला है आपने अंतर करके, उनको आपने 20,000 अंश दिए हैं, क्योंकि इसका टोटल 1 लाख आना चाहिए, इसका टोटल 4 लाख आना चाहिए। तो पहले तो ये बात समझ में आ जाए, 2 लाख को हमने कुछ भी नहीं दिया, 80,000 को हमने 80,000 अंश दिए और 1,20,000 को हमने 20,000 अंश दिए। अब बात करते हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब है इन्होंने कितना ज्यादा पैसा चुकाया। तो इन्होंने 2 लाख अंश मांगे और इनको कुछ भी नहीं मिला, तो इनका पूरा पैसा ही ज्यादा है। एक्सेस मनी को भरने के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को लेस करें, नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को लेस करें और फिर जो राशि बचे उसको एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दें। तो यहां पर एप्लीकेशन मनी है 5 रुपए। इन्होंने 2 लाख अंश मांगे, तो 2 लाख के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से इन्होंने 10 लाख रुपए चुकाए थे और कंपनी ने इनको कुछ भी नहीं दिया, तो इनका पूरा 10 लाख ही क्या है? एक्सेस है।
इनका कोई एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने 80,000 ही मांगे और कंपनी ने इनको 80,000 ही अंश अलॉट किए। 1,20,000 अंश मांगे और 20,000 ही अंश मिले, तो 1,00,000 अंशों का पैसा ज्यादा दे दिए। 1,00,000 इंटू 5 लाख। कुल एक्सेस आ गया 15 लाख। इस 15 लाख को आपको इन किश्तों में समायोजित करना है। इनका कोई पैसा समायोजित नहीं होगा, इनका तो रिटर्न ही होगा। क्यों होगा रिटर्न? क्योंकि जिनको कोई अंश ही नहीं दिए उनका काय का समायोजन, तो उन्हें उनका पैसा रिटर्न होगा। इसका पैसा ही नहीं है तो समायोजन का सवाल ही नहीं उठता। इनको आपको समझना है। इस थर्ड कैटेगरी ने आपको 5 लाख रुपए ज़्यादा दे दिए, उसको आपको बंटन में समायोजित करना है, फर्स्ट कॉल में समायोजित करना है, सेकंड कॉल में समायोजित करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपका बंटन जो है वो 7.5 रुपये से है, आपकी फर्स्ट कॉल जो है वो भी 7.5 रुपये से है, और आपका जो सेकंड कॉल है वो 5 रुपये से है। तो अब इसके हमारे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं। हमने इन्हें अंश दिए हैं 20,000। तो अब अगर इनका बंटन हम माने तो कितना मानेंगे? बंटन अगर इनसे मांगा जाए तो कितना मांगा जाए? 20,000 इंटू 7.5। भाई 20,000 को 7.5 से गुणा कर ले आप तो इनकी रकम आ जाएगी। तो 20,000 को अगर आप 7.5 से गुणा करते हैं तो ये रकम आती है आपके 1.5 लाख रुपए। यानी कि बंटन में इनका ज़्यादा से ज़्यादा कितना समायोजित किया जा सकता है? 1.5 लाख। क्योंकि आप इनसे बंटन 20,000 अंशों का तो लोगे, तो 5 लाख में से 1.5 लाख बंटन में समायोजित हो जाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट कॉल भी 7.5 रुपये से है, तो फर्स्ट कॉल में भी 20,000 इंटू 7.5 1.5 लाख रुपए समायोजित हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो फाइनल कॉल है स्टूडेंट्स वो है 5 रुपए से, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपए फाइनल कॉल में समायोजित हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर बात की जाए तो 5 लाख में से 1.5 लाख अलॉटमेंट में कर लिए, 1.5 लाख फर्स्ट कॉल में कर लिए, 1.5 लाख फाइनल कॉल में कर लिए, उसके बाद भी 1 लाख रुपए बचता है। वो आपको क्या करना होगा? इन्हें रिटर्न ही करना होगा। क्यों? क्योंकि अब पूरा पैसा समायोजन होने के बाद भी इनका पैसा बच रहा है। टोटल लगा दीजिए टेबल का, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ 11 लाख। एक्सिस के बाद जितने भी कॉलम हैं उनका टोटल एक्सिस के बराबर होता है। आप देख लीजिए इनका टोटल 15 लाख आ रहा है। अब एंट्री सिस्टम अपने आप आपको टेबल बताएगी। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? 1.5 लाख। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट होगा? 1.5 लाख। सेकंड कॉल में कितना एडजस्ट होगा? 1 लाख। और 11 लाख रुपए रिटर्न होगा। ये टेबल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। एंट्री सिस्टम को समझें। सबसे पहली एंट्री थर्ड ऑप्शन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20 लाख रुपए, वही 4 लाख इंटू 5। इसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख अंशों से, वो 5 लाख होगी। लौटाने की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख रुपए। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख रुपए। और जो कॉल में पैसा एडजस्ट होता है वो जाता है कॉल इन एडवांस में, जैसा कि आपको नोट्स में करवाया था। अगर आप आज वाले नोट्स देखें तो आप देखेंगे समायोजित करने की एंट्री क्या थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो यहां पर मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर आप इस टेबल की सहायता से समझे थर्ड विकल्प में, तो जो 5 लाख की एंट्री है वो तो होगी, मैं सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो तो 5 लाख से होगी ही होगी। फर्स्ट एंट्री 20 लाख से, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1 लाख अंशों का पैसा कैपिटल में लेकर जाएंगे और 11 लाख रुपए रिटर्न करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए का समायोजन करेंगे कॉल इन एडवांस, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो यहाँ 4 एंट्री मैंने बोली, एक बार फिर से सुनिए। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 5 लाख, 1 लाख अंशों वाली। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख रुपए से। लौटाने की शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 11 लाख रुपए से और 2.5 लाख रुपए से एडवांस में पैसा एडजस्ट करने की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो अब इसमें चारों में कॉमन क्या है? शेयर एप्लीकेशन, तो उसको तो डेबिट करेंगे और चारों को क्रेडिट करेंगे। तो कुछ एंट्री इस तरीके से होगी, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस और टू
बैंक। आइए अमाउंट फिलअप करते हैं। यहाँ पूरा 20 लाख डाल दीजिए, यहाँ 5 लाख। अलॉटमेंट में टेबल बता रही है आपकी 7.5 लाख रुपए। कॉल इन एडवांस में अगर बात की जाए तो कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों को मिलाकर 2.5 लाख रुपए। बंटन की राशि गलत लिख दी है मैंने, बंटन में टेबल 1.5 लाख रुपए बता रही है। और लौटाने की राशि 11 लाख रुपए। बंटन में 1.5 लाख एडजस्ट किया है, कॉल इन एडवांस जिसमें फर्स्ट कॉल का 1.5 लाख रुपए है और फाइनल कॉल का 1 लाख रुपए है, इसका ध्यान रखिएगा। और बैंक में 11 लाख रुपए है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो अपनी ही राशि से होगा। 1 लाख इंटू 7.5 तो 7.5 लाख रुपए यहां पर आप डाल दें। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात कि 7.5 लाख रुपए से आपने बंटन ड्यू किया है, जिसमें अगर आप देखें तो 1.5 लाख रुपए आप यहाँ एडजस्ट कर चुके हैं। इसका मतलब बंटन में आपको अब कितना रुपए प्राप्त होगा? अगर सेकंड ऑप्शन में आप देखें तो आपने 7.5 लाख ही समायोजित किया था, 7.5 लाख ही ड्यू किया था, तो आपको प्राप्त कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपने बंटन कितने से ड्यू किया? 7.5 लाख, और समायोजित कितना किया बंटन में? 1.5 लाख। बंटन में कितना समायोजित किया? 1.5 लाख। तो इसका मतलब आपको 6 लाख रुपए जो है बंटन में प्राप्त होंगे, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख रुपए। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल वो ही 7.5 रुपए से है, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख रुपए। अब बात करते हैं इसमें 1.5 लाख रुपए समायोजित करना है, और वो जो 1.5 लाख रुपए समायोजित करना है वो कौन से खाते में पड़ा है? कॉल इन एडवांस खाते में। तो उसकी एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा अलग अलग लिखकर। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल इन एडवांस में वो खाता 1.5 लाख रुपए पड़ा, 2.5 लाख रुपए पड़ा है, जिसमें 1.5 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का है और 1 लाख रुपए सेकंड कॉल का है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और यहां अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपए। 2.5 लाख में से 1,50,000 यहाँ एडजस्ट होगा, 1 लाख वहाँ एडजस्ट होगा। अब आपने ड्यू कितने से किया है? इसको ड्यू किया है 7.5 लाख से, और एडजस्ट कितना किया है? इसमें एडजस्ट किया है आपने 1.5 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए रिसीव होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट कितना? अमाउंट आएगा 6 लाख। अब बुक में जो एंट्री की गई है वो इसकी मिक्स की गई है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में ये एंट्री है। तो बैंक में लिख दीजिए 6 लाख, कॉल इन एडवांस में लिख दीजिए 1.5 लाख, और फर्स्ट कॉल में लिख दीजिए, इसमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में लिख दीजिए 7,50,000। सेम ट्रीटमेंट फाइनल कॉल के साथ करना है। फाइनल कॉल कितने रुपए से? 5 रुपए से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट होगा 5 लाख। आपकी टेबल बता रही है कि आपके फाइनल कॉल में कितने अमाउंट एडजस्ट करना है, तो आपको फाइनल कॉल में 1 लाख रुपए एडजस्ट करना है, जो कि कॉल इन एडवांस में 2.5 लाख पड़ा है, उसमें 1.5 लाख रुपए आप फर्स्ट कॉल में डाल चुके हैं। तो इसकी मिक्स एंट्री क्या होगी? बिल्कुल उसी तरीके से एडजस्ट करने की तो होगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और प्राप्त करने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कॉमन है फाइनल कॉल, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो 5 लाख से आपने ड्यू किया है, जिसमें 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा, तो बैंक में आ जाएगा 4 लाख, यहाँ 1 लाख, और यहाँ पर आएगा 5 लाख।
इसी के साथ स्टूडेंट्स ये उदाहरण खत्म होता है और साथ ही साथ अति अभिधान के तीनों विकल्पों को आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।